Hello friends, welcome to my channel आस्था LLB। आफ्टर द लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन। तो दोस्तों, आप सभी ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और आप सभी को ये भी पता होगा कि बिहार जुडिशली 2020 के एग्ज़ाम की डेट कैंसिल कर दी गई है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमें प्रिपरेशन का और ज़्यादा टाइम मिल गया है और ये हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। तो आज अपनी वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रही हूँ जिसको लेकर लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है। गिरफ्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ्तारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष खुद को सरेंडर करता है तो वो ऑलरेडी कस्टडी में होता है। इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। नॉर्मली कस्टडी का मीनिंग एक व्यक्ति पर नियंत्रण या निगाह रखना है। इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं आने जाने पर बाउंडेशन से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ये कस्टडी व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार पर सीधा हमला होता है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कानून में एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किसी व्यक्ति को केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए ही अधिकारी द्वारा उचित, तार्किक और समानुपातिक तरीके से हिरासत में लिया जाएगा। कस्टडी और गिरफ्तारी। हिरासत और गिरफ्तारी पर्यायवाची नहीं है। गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कैद में रखना होता है। गिरफ्तारी के बाद हिरासत होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हिरासत के प्रत्येक मामले में पहले गिरफ्तारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब कोई व्यक्ति अदालत के समक्ष खुद को सरेंडर करता है तो वो ऑलरेडी कस्टडी में ही होता है। ऐसे मैटर में आप गिरफ्तार नहीं हो सकते। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने निरंजन सिंह बनाम प्रभाकरण राजाराम खरोटे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 438 के तहत हिरासत शब्द को एक्सप्लेन करते हुए कहा है, वह व्यक्ति केवल उस समय ही हिरासत में नहीं होता जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है और उसे न्यायिक या अन्य कस्टडी पर रिमांड में लेती है। उसे उस वक्त भी हिरासत में कहा जा सकता है जब वह अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, यानी कि सरेंडर करता है और उसके निर्देशों को मान लेता है। इस प्रकार जब किसी अभियुक्त ने सत्र अदालत के समक्ष सरेंडर कर दिया है तो सत्र अदालत CRPC की धारा 439 के तहत जमानत याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र हासिल कर लेता है। निरंजन सिंह मामले का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में व्यवस्था दी थी कि यदि उच्च न्यायालय ने, यानी कि हाई कोर्ट ने, किसी आरोपी को अपने समक्ष सरेंडर करने की परमिशन दी है तो वह हाई कोर्ट की हिरासत में होगा। इसलिए हाई कोर्ट को CRPC की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार होगा। पुलिस कस्टडी क्या होती है? जब एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को कॉग्निगल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लिया गया बताया जाता है। पुलिस हिरासत का उद्देश्य अपराध के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए संदिग्ध से पूछताछ करना है और सबूतों को नष्ट करने से रोकना होता है। गवाहों और आरोपी द्वारा डरा धमकाकर मामले को प्रभावित करने से बचाना है। ये कस्टडी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और कस्टडी में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक के सफ़र का आवश्यक समय शामिल नहीं होगा। यानी कि आपके आने जाने के समय को 24 घंटे के टाइम के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि से अधिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी। जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, आरोपी को पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में भेजना, या तो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में। ये CRPC की धारा 167 सब क्लॉज 2 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट को जो उचित लगता है उस प्रकार की कस्टडी वे आरोपी के लिए मुकर्रर कर सकता है। यानी कि ये एक जज पे डिपेंड करता है कि वह अपराधी को कौन सी कस्टडी में भेजेंगे। पुलिस हिरासत में पुलिस के पास आरोपी की शारीरिक हिरासत होगी, यानी कि वो फिजिकली कस्टडी में होगा। इसलिए जब पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा तो आरोपी को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाएगा। उस परिदृश्य में पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपी तक हर समय पहुंच होगी।
जुडिशियल कस्टडी में अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत में होगा और उसे जेल भेजा जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में रखे गए आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस को संबंधित मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसी कस्टडी के दौरान पुलिस द्वारा पूछताछ हिरासत की प्रकृति को बदल नहीं सकती है। सेक्शन 167 के तहत ये आवश्यक नहीं है कि सभी परिस्थितियों में गिरफ्तारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाए, किसी और द्वारा नहीं। केस डायरी की प्रविष्टियों का रिकॉर्ड आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। इसलिए हिरासत निश्चित तौर पर एक सक्षम अधिकारी या गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा इस मान्यता की आरोपी संबंधित कानून के तहत दंडनीय अपराध का दोषी हो सकता है पर विचार करते हुए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर ही संभव होगा। इसके बावजूद जिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की है वो सही अर्थों में पुलिस अधिकारी नहीं है। गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी नहीं होती। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के पहले 15 दिनों के भीतर ही आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 167 के सब क्लॉज 2 का उपबंध ए कहता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत में 15 दिनों की अवधि से परे अभियुक्तों की हिरासत अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। पुलिस हिरासत में नज़रबंदी को आमतौर पर कानून मंजूरी नहीं देता। धारा 167 का उद्देश्य अभियुक्त को उन तरीकों से बचाना है जिन्हें कुछ अति उत्साही और बेईमानी पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाया जा सकता है। नॉर्मली लैंग्वेज में बात करें तो पुलिस की हिरासत से 15 दिनों की अवधि से परे शब्दों पर विचार करते हुए ये व्यवस्था दी गई कि पहले 15 दिनों की समाप्ति के बाद 90 दिनों या 60 दिनों की शेष अवधि के लिए केवल न्यायिक हिरासत ही होगी तथा यदि पुलिस कस्टडी आवश्यक हुई तो इसका आदेश केवल पहले 15 दिनों के भीतर ही हो सकता है। तो दोस्तों ये जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी का फर्स्ट पार्ट था जो भी आपने सुना। सेकंड पार्ट में मैं इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। बने रहिए मेरे साथ और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जुडिशियल और पुलिस कस्टडी के पार्ट 2 में। ओके, टेक केयर, बाय।